सीएम और 20 डिप्टी सीएम का, इसमें पहले साल मुस्लिम सीएम, पहले ही साल। और ये मुझे पता है, ये असदुद्दीन ओवैसी का और आपका आइडिया है। क्यों ये आप सीधे सीधे धर्म की राजनीति करके उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में? वारिस पठान। नहीं, मानक जी देखिए, हर मुसलमानों को भी अधिकार है ना इक्वलिटी का। हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान बोलता है कि हर आदमी इक्वल है। अभी आपके सामने बैठे हुए समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो इतने सालों से सेक्युलरिज्म का नाता लेके चल रहे थे। 90% मुसलमानों के वोट तो इनको चाहिए थे, मगर इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? आज भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का क्या है? कितने राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में हमारे एमपी गए, बताइए आप। कितने यूपी के अंदर मुसलमान एमएलए हैं? कुछ नहीं। इनको 90% वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं है। आज भी कमेटियों का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, जो बोलता है कि मुसलमान और दलित समाज इस देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है। एजुकेशन में पीछे है, इकोनॉमिक वाइज पीछे है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो उसका कब आगे आएगा? और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो इन लोग को करना नहीं है। तो वाकई में मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी के प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से कि क्या आपको कोई मुसलमान चेहरा दिखा नहीं देश में? बड़े बड़े नेता थे, क्यों नहीं बनाया किसी को देश का अपने प्रधानमंत्री या डिप्टी सीएम या सीएम? और आप भी आप बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे? सवाल तो यही कर रही है देश की जनता। हमारा भी सवाल का जवाब अभी ले लेता हूं, लेकिन पहले आप तो सवाल के जवाब दे दीजिए। मुसलमानों को अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, आप तो अपनी जगह बनाने के लिए यूपी चुनाव में उतर रहे हैं, आप तो पूछेंगे इस सवाल, आप तो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। लेकिन सवाल आपसे भी है, अरे आप क्या करेंगे? आधा % वोट पिछले चुनाव में आपको मिला था, 38 सीट जीतकर यूपी में। इस बार सीधे आधे % से, 0 सीट से, जहां सब जगह जमानत जब्त हुई थी, इस बार आप सपना देख रहे हैं मुस्लिम सीएम का सीधा। बिहार में भी हम पिछली मर्तबा हार गए थे, इस मर्तबा हम 19 सीट पे लड़े और हम 5 एमएलए वहां पे हमारे कामयाब हुए हैं। अब यूपी के अंदर हम राजभर साहब की जो पार्टी है, भागीदारी समाज मोर्चा, उनके साथ में हम हैं। और हमने कहा है, हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम 100 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। और वाकई में हम राजभर साहब की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार यूपी की जनता समझदार है, क्योंकि उन्होंने देख लिया अखिलेश यादव ने क्या क्या। चलिए बताइए मुस्लिम समाज के लिए 2012 में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे जॉब्स में और एजुकेशन में। दिया क्या उन्होंने? मैनिफेस्टो में लिख के फेल हो गए। आज भी उनकी पार्टी के आजम खान साहब, उनका पूरा परिवार जेल में था, बीवी बच्चा समेत। क्या करा अखिलेश यादव ने उनके लिए? तो जनता याद रख रही है हर ये बात। आज अगर लोग दिख रहा है विकल्प के तौर पर, आपको पता है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम किसको वोट देता है? आपको मालूम है 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 56% वोट मिला था मुस्लिम का, 56%। 2014 में ये 66% था, कांग्रेस और सपा। और बाकी 21% विकल्प नहीं था बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को। सपा, कांग्रेस और बीएसपी। आप सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव में उतरकर इस वोट को काटना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, मेरी बात, ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए। मानक जी, आप उनसे नहीं, हम लोग कभी भी चुनाव लड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि हम किसका वोट काटे या वोट बांटे। हम तो ये सोच के उतरते हैं हमारे उम्मीदवारों के हम जीते, हम कामयाब हो, हमारे को भी पॉलिटिकल एम्पावर होने का अधिकार है। हमारे भी लोग जाएं एमएलए बनकर सदन में और अपनी आवाज को बुलंद करें। तो क्या गलत है? जिस तरह संविधान ने कांग्रेस को अधिकार दिया लड़ना, जबकि कांग्रेस में तो ताकत है नहीं हराने की। और हमने एग्जाम्पल सेट किया मानक जी, महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव आया एमपी का, हमने तो एक ही कैंडिडेट खड़ा किया था, इम्तियाज जलील औरंगाबाद से। वो एक ही कैंडिडेट ने 30 साल के सिटिंग शिवसेना और जो कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवार थे उनको हराया। हम में ताकत है हराने की। तो कितनी सीटें जीतेंगे बताइए फिर? जा रही है लड़ने के बताइए, दावा कर दीजिए। जो लोग हैं इनका ध्यान, बहुत टाइम है चुनाव में, दावा कर दीजिए आज। बताइए कितनी सीटें जीतेंगे यूपी के चुनाव में? बताइए। और अगर सीएम बन गया, आपका मुस्लिम सीएम बन गया पहले साल, तो क्या करेंगे बताइए? 2-3 चीजें क्या नहीं करेंगे यूपी में, बताइए। अरे मुझे यूपी की जनता से पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि वो इस बार जो हमारा मोर्चा है उसको पूरी तरह से बहुमत के साथ जिताएगी। और लोग देख रहे हैं आज की तारीख में असद ओवैसी साहब की तरफ, उनको लगता है कि वाकई में एक ऐसा आदमी है जो मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज बन के पार्लियामेंट में नहीं हर तरफ लड़ता है, जो संविधान को बचाने के लिए हर जगह लड़ता है, वो असद ओवैसी है। और यूपी का जो वोटर है मानक जी बहुत समझदार है, वो इस मर्तबा उसके पास एक विकल्प है, इस मोर्चे के साथ
साथ आएगा। और मुझे यकीन है, देखिए ये जो मुंगेरी लाल के सपने अपने जो बोलते हैं, इनको बोलिए कि आप हकीकत की दुनिया में आ जाओ। हकीकत की दुनिया में आपका कुछ नहीं है। और मानक जी, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपनों को देखते हैं। और हमारा सपना यही है कि हम लड़े चुनाव, पॉलिटिकल एम्पावर करें लोगों को, और हमारे भी एमएलए एमपी बन के जाए सदन में, पार्लियामेंट में, हमारे भी डिप्टी सीएम बने, हमारे भी सीएम बने। और एक पूरे देश के अंदर जो इक्वल चल रहा है, बिल्कुल बनना चाहिए। पटेलों को अधिकार है बनने का, जब सरदारजियों को अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बनने का, खुशी है, बनाइए। दलितों को बनाइए, सबको बनाइए, लेकिन साथ ही साथ देश का मुसलमान भी हिस्सेदार है। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। और लोगों को समझ में आ गया कि इस मर्तबा वाकई में अगर कोई पार्टी ऐसी है तो ओवैसी की पार्टी है, और हमको हमारा हिस्सा चाहिए।